नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं जनाब। इसी से बल्कि रिलेटेड भी है काइंड ऑफ, अभी जो मैंने बलोचों और पश्तूनों की बात की उस पर भी कहा जाता है। फेक न्यूज की बड़ी चर्चा आजकल, हर कोई फेक न्यूज लगा हुआ है और सहाफियों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं। पिछले दिनों आसमा शराजी बहुत मशहूर सहाफी हैं। पर्सनली आई लाइक हर, आई थिंक शी इज अ वेरी ब्रेव गर्ल और लेडी, आई वुड से, अब तो गर्ल नहीं रही बेचारी, लेकिन शी इज अ वेरी ब्रेव, वेरी डिसेंट लेडी। और मुझे पर्सनली जो खवातीन सहाफ़ी हैं उनमें से शी इज वन ऑफ द एंकर पर्संस जो कि मुझे पसंद हैं। लाइक इट्स माय ओन चॉइस, लोगों को नहीं पसंद होंगी, नहीं पसंद होंगी। तो आसमा शराजी जो है उन्होंने एक कॉलम लिखा था जनाब बीबीसी उर्दू के अंदर, जिसके ऊपर बड़े मसले मसाइल हुए। आसमा शराजी ने वैसे तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसको डायरेक्टली जोड़ दिया गया बनी गाला की एक बापर्दा शख्सियत के साथ। ठीक है, कि आसमा शराजी ने क्या लिख दिया और उसके ऊपर कहा जी ये सब फेक न्यूज है। शहबाज गिल मैदान में आ गया, तमाम वुज़रा जो है मैदान में आ गए, तमाम पीटीआई के सहाफी मैदान में आ गए, आसमा शराजी पे लान तान शुरू हो गई एंड सो ऑन। और इस दौरान में बड़े घटिया किस्म के जो हैशटैग्स हैं वो चलना शुरू हुए, जिनमें से एक हैशटैग था हैशटैग तवाइफ अंडरस्कोर में अंडरस्कोर लिप्टी अंडरस्कोर हुई अंडरस्कोर तवाइफ। और वो हैशटैग चला जनाब आसमा शराजी साहबा के लिए, और जो एंटी पीटीआई थे उन्होंने इस हैशटैग को मोड़ दिया बुशरा बीबी की तरफ। और फिर पीटीआई के जो हजरात थे उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा वेरी मच, अभी मैं यही देख रही हूँ, लिखा हुआ है पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शीरी मजारी अटैक्ड एंड लेबल्ड बीबीसी न्यूज एज इंडियन भारती ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन and the minister also targeted BBC Urdu columnist senior journalist Asma Shirazi. और सिर्फ वो नहीं, she is under wrath of all the ministers, current ministers. Exactly. तो उन्होंने कहा जी आसमा शराजी ने जो बात की, आसमा शराजी ने अपने एक्चुअली उस कॉलम में लिखा था कि हुकूमतें जादू टोने से नहीं चलती, हुकूमतें बकरों के गले काटने से और पता नहीं फलां 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 जानवर ज़बह करने से नहीं चलती, हुकूमत खून फैलाने से नहीं। आप लोगों ने शायद आप लोगों तक ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची, मैंने सुनने में आया है, मैं क्योंकि वहां पे मेरा कोई डायरेक्ट रिसोर्स या रिपोर्टर नहीं है ऐसा जो वहां पे जाके फुटेजेस ले सके। बनी गाला में जो मेन रोड है उससे लेकर बनी गाला तक जितने दरख्त हैं उनके ऊपर लाल कपड़े बांध दिए गए। ठीक है, उनके दरख्तों के ऊपर लाल कपड़े बंधे हुए हैं, लाल रंग के। टिल जो खान साहब का घर है उस तक तमाम दरख्तों पे लाल रंग के रुमाल जो हैं या कपड़े जो हैं वो बांध दिए गए हैं। मैं गई हूँ उस साइड पे, मैंने एक ही दफा देखा है, एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर काफी नहीं, अभी बड़ा ये अभी रिसेंटली हुआ है, अभी ये, हाँ जी, अभी ये रिसेंटली हुआ है कि वहां पे जितने दरख्त है ना उनके इर्द गिर्द जो दरख्त हैं उनके घर के, उन पे लाल कपड़े जो हैं उनको बांध दिया गया, बड़ा सा थान मंगवा के। और उसका रीजन ये है कि शायद बड़ा सा थान मंगवा के, ये बड़े मजे की बात थी। हाँ, ये मैंने सुना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे तक ये खबर पहुंची है। आई होप कोई इसको वो करे, डिनाई कर दे या फिर मुझे वहां की फुटेज लेके भेज दे तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, कहने का मकसद जनाब अली ये है कि खान साहब जो है ना उनकी जो इर्द गिर्द ये बातें मशहूर जरूर हैं, लेकिन आसमा शराजी ने इशारतन बात की और उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे बारे में किया। वो माज जो है वो लतीफा सही तरह से सुना सकता है। वो कहते हैं ना कि पता नहीं फलाना जो है वो बहुत बड़ा कुत्ता है, तो उसके वो कहते हैं तुमने मेरे बारे में बात की है। वो नहीं, वो तोते वाला लतीफा था। राइट, हाँ बिल्कुल, तो वो समझ गई कहता ये है, बात वो कहता है हाँ वो उन पे जिल पैरोडीज ऑलरेडी बन चुकी हैं बुशरा बीबी नहीं के वो ऊपर। पैरोडीज तो और बात है, पैरोडीज तो और बात है, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर ये होता है ना कि मैं एक लतीफे वाली बात है, वो बंदा तोता उसको रोजाना कहता है तू बड़ा बेगैरत है, तू बड़ा बेगैरत है। तो आगे से वो उसका मालिक उसको सजा देता है कि तू उसके बारे में बात ना कर। आई एम सॉरी, मुझे लतीफे सुनाने नहीं आते, तो मैं पहले से मैं सुना देता हूँ। हाँ, मैं सुना देता हूँ। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा यानी पहले एक्सप्लेन कर लूँ, फिर लतीफा भी आपको सुनाता हूँ आपकी वॉइस पे। देखिए, आसमा शराजी साहब ने एक कॉलम लिखा, बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, मीडिया का काम है सच बातों को सामने लेके आए, ठीक है। लेकिन हम एक चीज शुरू से ये बात करते आए हैं या नॉर्मलाइज हम बात करते हैं कि ज्यादा सच भी फसाद होता है और उसका थोड़ा सच भी फसाद होता है। तो आसमा शराजी साहब की मैं समझता हूँ बीइंग एंकर पर्सन, मैं भी उनको सुनता हूँ और वो बड़ी अच्छी और मतलब बहुत पढ़ी लिखी खतून है जिसे कहते हैं। लेकिन उनकी कुछ माजी में भी जैसे आप देखें ना कुछ चीजें
बड़ी उनसे गलत हुई थी, यानी मशहूर हुई थी, जिसमें उनका एक हज बड़ा मशहूर हुआ था, जो वो गई थी यानी कौमी खजाने पे के पैसों पे हज करने चली अच्छा गई थी। मुआज, उस दफा भी मैं वो सॉरी बड़ी, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि हज करना हाँ सरकारी खर्चे पे जुर्म है? देखिए बिल्कुल जुर्म है इस सेंस में कि देखें, हज के बारे में ये कहा गया कि अगर आप पे फर्ज नहीं है, अगर आप अच्छा, दूसरा इस्तिताअत मेरा आपसे रखते सवाल ये, आप कह रहे हैं जुर्म है, ठीक है, थोड़ा सा जरा टू द पॉइंट बात करते हैं। आप कह रहे हैं जुर्म है, कितने सहाफी हैं जो सरकारी खर्चे पे हज करते हैं, आज भी करते हैं? मल्टीपल मल्टीपल करते हैं। बिल्कुल, जो वो तो सारे गलत हुकूमत हैं का काम बिल्कुल। प्रोपेगेंडा करना है या हुकूमत का काम उनको सजा देना है? सजा देना सबसे मेन चीज तो तो पहली, मेन चीज ठीक है, ये है कि लेकिन जो ये वजीर स्क्रीन पे बैठ के बकवास कर रहे हैं ना, ये बकवास ना करें, इनके हाँ खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, उनको अंदर करवा दें। लेकिन बिल्कुल वो अनफॉर्चुनेटली कैसे बाय द वे, करें, उन्होंने उनको अपनी तारीफ करने के लिए तो बिठाया है। मरियम अब आसमा देखिए शराजी प्रॉब्लम यही है, न्याजी की तारीफ नहीं करती। वो नहीं, आई एम आसमा टॉकिंग अबाउट इन न्याजी की जनरल। नहीं करती मैंने तो वो मैंने इन जनरल, वो यही तो प्रॉब्लम है कि जब मेरा अब सहाफी हज करेगा, मैंने सुने उसके शोज, शी इज हाँ, जब न्यूट्रल, वो मेरा काफी सहाफी न्यूट्रल हज करेगा ना, जब मेरा सहाफी हज करेगा तो अल्लाह का उस पर करम है, और जब आपका सहाफी हज करेगा तो वो जुर्म कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है। दैट इज द मेन मैं प्रॉब्लम। यही तो मैं समझ समझ रही नहीं हूँ आती कि ये बात। क्या बायस्ड किस्म की, सही कह रहे हैं, जी ये नहीं बातें मैं होती यहाँ हैं। पे वैसे मैं बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि देखिए उसका कॉलम पूरा था, जो शोशा उसने बेसिकली उठाया है ना, कि अपने कॉलम की लास्ट लाइंस उठा के, यही जैसे जो आपने भी बताई कि गवर्नमेंट्स जो है वो जादू टोने और काले बसरों पे नहीं चलती, ये एक फसाद है। अगर हम इसको फसाद की सेंस में इसलिए लें, अगर आपको याद हो एलन मस्क, जो आज भी बड़ा ट्वीट के हवाले से बड़ा पॉपुलर बंदा माना जाता है, कि यानी उसकी एक ट्वीट से जो है क्रिप्टो करेंसी 2-4 हजार से उठ के 60,000 तक चली गई, ठीक है। उसी तरीके से उसने, आपको याद होगा, आज से कम बेश मेरा ख्याल है 5-6 साल पहले, जब ये उसकी जो कार्स ब्रांड है टेस्ला, क्या टेस्ला, गाड़ी का नाम है, टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला के बारे में उसने ये 1 अप्रैल को एक ट्वीट कर दी थी एज ए अप्रैल फूल के तौर पे, ठीक है, कि हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की एक ट्वीट कर दी थी, जिसकी बेस पे उसकी कंपनी दिवालिया होते होते बची। और उसने बड़ी माजरत की बात में मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आते कि जनाब ये तो जस्ट मैं मजाक कर रहा था। तो उस हवाले से मैं पॉइंट ये बात करना चाहूंगा कि आसमा शराजी साहब की भी ये गलती है कि उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या पॉइंट के लिए, अब जब आप खुद She के just सोशल tried to a journalist is वो एक ऐसा इंसान जो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता है और जो उसको सही लगता है वो बोलता है, और उसने वही किया है। उसने कोई बायस टोके नहीं किया, कोई फेवर लेने के लिए नहीं किया, कोई अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए लिया, बस उसने कर दिया जो उसका फर्ज है वो उसने पूरा किया। उसने कॉलम लिखना था, लिख दिया। अब अच्छा, जी, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट कर दूं, कॉलम जो होता है ना वो न्यूज नहीं होती, ठीक है। कॉलम इज जस्ट लाइक एन अफसाना, या आपकी राय हो सकती है उसके अंदर, इज जस्ट लाइक एन आर्टिकल। तो आर्टिकल जो होता है उसका न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं होता। आर्टिकल के अंदर ये होता है कि मुझे, मेरा आपके बारे में ये ख्याल है, वो ख्याल एक परसेप्शन की बुनियाद पे भी हो सकता है, वो ख्याल एक न्यूज की बुनियाद पे भी हो सकता है। हाँ, उसने किसी का नाम नहीं लिया। यहाँ पर जो चीज देखने की है, देखो माज, आप लतीफा अभी सुनाएंगे, लेकिन मैं कहूँ यार, एक बंदा है लाहौर में रहता है, बैंक का मैनेजर है, बड़ा बेगैरत आदमी है, एज एन एग्जाम्पल। मुआज अगर आगे से कही यार मेरे बारे में बात कर रहे हो तुम, राइट, तो वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, राइट। यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुआ है। उसने कहा हुकूमतें काले बकरे जबा करने से नहीं चलती। हालांकि मजे की चीज ये है कि हर जो सियासतदान है वो जाके पीरों की जो है वो कह लें कदमों में भी बैठता है। हर सियासतदान जो है वो सदके के बकरे भी जबा करता है। हर सियासतदान ये काम करता है। तो इट कैन बी गॉन जेनेरिक। मसला ये है कि इनको उड़ता तीर लेने का शौक है न्याजी साहब को। इन्होंने look into every corner what he's saying। कोई कुछ कह दे आके, ये his attitude is मजाल कैसी हुई। अगर कोई आपके अगेंस्ट बोलता है तो यार try to bear it, how to, मतलब ले, क्रिटिसिज्म लेना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, लीडर क्रिटिसिज्म लेना चाहिए। जब आपके, जब नबी पे कितना क्रिटिसिज्म था। एक चीज ये लोग कहते हैं जनाब, हाँ, एक चीज ये लोग कहते हैं कि जी बुशरा बीबी जो है ना वो है एक घरेलू खातून, और घरेलू खातून जो है वो दुनिया से बेजार खातून है, घरेलू खातून है, अल्लाह अल्लाह करती रहती हैं। उनके बारे में आप ऐसी बातें मत करें, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं है तो वो पनाहगाहों में अंडे लेने जाती हैं,
घर की यार हांडी व्हाट्स द पकाने पॉइंट, वाली। जाती है तो जाती है यार आपको अगर वो जाती हैं, Constitution- पॉइंट इज, लेट मी एक्सप्लेन द पॉइंट ना, अगर वो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि शी इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जो हर घरेलू खातून उठ के पनाह गांव में जाके नहीं पूछती तुम ये क्यों कर रहे हो, खाना चखाओ मुझे, फलाना करो फलाना करो। नो लेडी डज दैट। I think she only showed some concern, that's it. Why is she I showing the don't have to be concern? negative. Because she is the first lady. If she Yeah, was just she a is. Pirni sitting in that whatever city she is from, Pakpatan, तो अगर वो वहां की एक पीरनी होती तो उसको ये जुर्रत होती कि वो जाके कहीं पे कुछ कर रही होती, नहीं कर रही होती। She is doing it. He is doing जाके it. तो चैरिटी देती तो शायद, हाँ चैरिटी वालों को तो काफी नहीं, that is different. That is different. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चैरिटी अगर देते भी है ना, you cannot interfere in the operations. आप पागल खाने में जाती हैं, आप जाके डॉक्टर को कहती है तेरा 2 साल का अगले का प्लान क्या है, मुझे लिख के दो। Isn't that politics? ऐसे ही है। ये सब पॉलिटिक्स है। तो बीबी पॉलिटिक्स करेंगी, प्राइम अगर वो पॉलिटिक्स नहीं भी करती ना, और वो प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को भी नहीं कोई बख्शता। ठीक है, बिलावल आसफा एज एन एग्जांपल, तो आप पॉलिटिक्स में आए हैं ना, आप उनको बख्शते हैं? बात बिल्कुल ठीक है। आप उनको बचपन से नहीं बख्शते थे, वो छोटे बच्चे थे। ऐसे I don't like that. I have already नवाज शरीफ के बच्चे जो हैं, नवाज शरीफ के बच्चे हसन और हुसैन एज एन एग्जांपल, वो पॉलिटिक्स में है। आप लोग बख्शते हैं उनको? कोई नहीं बख्शता उनको। जब भी कोई हरकत होगी, शहबाज शरीफ की बेटी जो जाके बेकरी में आपकी लाहौर की, वो बेकरी वाले को जलील करके आई थी, वो पॉलिटिक्स में थी। जो आई थिंक वो अली इमरान की या किसकी बेटी बीवी है, राइट? वो गई थी बेकरी में जाके बंदे को जलील कर गई थी, न्यूज़ भी बनी थी उसके ऊपर, बनती है। जब आप किसी पॉलिटिकल फिगर की औलाद होते हैं, आप किसी बड़े पॉलिटिकल फिगर की बीवी होते हैं, घर वाले करीबी होते हैं, बहन भाई होते हैं, आपके ऊपर खबर बनती है। अयान अली को भी आपने थोड़ी देर पहले अयान अली का जिक्र किया था, उसको रहमान मलिक का भाई छोड़ने गया था। रहमान मलिक का भाई इंटीरियर मिनिस्टर था या रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर था? व्हाई इट बिकेम अ न्यूज़? क्योंकि वो रहमान मलिक का भाई था। बात करने का मकसद ये है, इफ बुशरा बीबी डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स, देन शी शुड नॉट बी वाइफ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, जो है ना, ऐसे ही है। तो दूसरी चीज ये है कि जो फेक न्यूज की बात कर रहे होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये चल पड़ा है कि फेक न्यूज जो है जनाब, फेक न्यूज का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त हर सहाफी जो है ना, वो दूसरे की न्यूज को फेक न्यूज बना देता है। सहाफी नहीं है हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, राइट? और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये अब सहाफत का पर्दा ओढ़ के एक दूसरे की टांगें खींचने के ऊपर लगे हुए हैं। आप देख लें कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ पार्टियों के सहाफी नजर आएंगे। एक ग्रुप है ये जो नए यंग सहाफियों का है, खाबिर घुमन हो गया, ये सिद्दीक खान हो गया, ये बोल्ड टीवी के कई एंकर्स हो गए, ये सारे 100% पीटीआई के सहाफी। इमरान खान हो गया, इमरान रियाज खान हो गया, ये सारे पीटीआई के सहाफी हैं। दूसरी तरफ आप चले जाएं, आपको मुजीबुर रहमान शामी मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं यार, वो जो सलमान कामरान खान हो गया, हबीब अकरम हो गया। नहीं, कामरान खान तो कहीं और का बंदा है ना, कामरान खान पिंडी का बंदा। तो वो जो पिंडी वाले उसको कहते हैं, हामिद मीर हो गया, इवन आसमा शराजी, ठीक है, शी इज प्रो पीएमएलएन, राइट? सना बुच्चा होगी, ये सारे पीएमएलएन के साथ। तो काशिफ अब्बासी जो है वो भी पीटीआई का एक्चुअली सहाफी है, वो और कहीं और का सहाफी है। तो कहने का मकसद एनीवेज बात करने का ये है कि ये तमाम हजरात जो हैं, इनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, ये चाहते ना चाहते उसका इजहार भी करते हैं। बहुत कम सहाफी होंगे, बहुत ही आपको, और वो भी 100% नहीं, आप कह सकते हैं कि 25% अनबायस्ड हो जाते हैं। जिस तरह आपने काशिफ अब्बासी का नाम लिया, इन सम केसेस ही गेट्स अनबायस्ड, लेकिन दैट्स जस्ट 25%. Right? I just feel like he's neutral whenever I yes, वो जब इतने बड़े गंद में आपको थोड़ी सी भी अच्छाई नजर आती है ना, तो आप कहते हैं वो न्यूट्रल है। तो that's the main problem. He himself is very biased, लेकिन in some cases yes he is 20-25% neutral as well. तो ये है जनाब फेक न्यूज पे। आप लोग कोई बात करना चाहें तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। I think that's more than enough what you have said, क्योंकि ये जो बातें हैं ये तो मेरे ख्याल से छोटे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक यही है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, मेरिट नहीं होता, हर कोई प्रमोट करता है कि वो उसको आगे लाओ जो हमारी बात करे। a lot of journalists are only promoted because they talk about certain ministers and groups and clans। तो बस ठीक है, फिर ये तो है, ये तो एक
मसला है, और अगर हम्म। कोई न्यूट्रल होके बोलता है तो वो हाईलाइट भी होता है। और मेरा नहीं ख्याल, वैसे उसके अगेंस्ट किसी ने इतना नहीं बोला, आसमा शराजी के अगेंस्ट इतनी न्यूज नहीं आई। हाँ, लेकिन पीपल आर डिस्कसिंग हर। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि उसका देखो मतलब नेचर, आसमा शराजी के अगेंस्ट बकायदा एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है आसमा शराजी के पर वो अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट चलाएगी ना, वो तो गवर्नमेंट it was the top hashtag of Pakistan for like a day or two. हिजाब में लिपटी द वाइफ, राइट? तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। जब टॉप ट्रेंड चल रहा होता है तो देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, और हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है टॉप ट्रेंड कैसे चला करता है। नहीं, अब मैं नहीं, वो बात मैं आपकी सब समझ रही हूँ, मैंने ये पढ़ा भी है, मेरी नजरों से भी गुजरा है सारा कुछ जो भी आप कह रहे हैं। मैं ये कह ये रही हूँ कि उसने अगर कुछ अपना माइंड स्पीक किया है तो उसने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए फॉर श्योर नहीं किया होगा, बस वो हाईलाइट हो गई है। और वो बायस नहीं होती, वो जनरल बात करती है, वो अच्छी बात करती है, वो एक अच्छी जर्नलिस्ट है। बस वो अब पकड़ी गई है तो अब बस पकड़ी गई है, वो तो कोई भी पकड़ा जा सकता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो